की मिट्टी की महक सुबह की ठंडी हवा में घुली हुई थी। दूर खेतों में हल चलने की आवाजें गूंज रही थीं। कहीं बैलों की घंटियां बज रही थीं, तो कहीं बच्चों की किलकारियां सुनाई दे रही थीं। सूरज की पहली किरण जब कच्चे घर की छत पर पड़ी, तो मिट्टी की दीवारों पर सुनहरी चमक बिखर गई। उसी घर में गौरी अपने इकलौते बेटे राजू के साथ रहती थी। गौरी का जीवन आसान नहीं था। बरसों पहले उसके पति का निधन हो गया था। उस दिन से ही उसकी दुनिया सिमट कर बस राजू में आ गई थी। घर की गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी कभी पूरी नसीब नहीं होती। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहती थी कि राजू पढ़ लिख कर अपनी तकदीर बदले, एक बड़ा आदमी बने। सुबह सूरज उगने से पहले ही गौरी का दिन शुरू हो जाता। वह दूसरे के खेतों में मजदूरी करती, कभी घरों में बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती। पसीने से भीगे हाथ, फटी हुई एड़ियां और थकी हुई आंखें, फिर भी उसके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक रहती। अक्सर गांव के लोग ताने मारते, अरे गौरी, इतनी गरीबी में पढ़ाई का क्या करोगी? लड़के को खेत में लगा दे, कम से कम 2 रोटी तो खा पाएगा। गौरी इन तानों पर बस हल्की सी मुस्कान देती और कहती, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा, यही मेरा सपना है। गांव वाले हंसकर टाल देते, लेकिन गौरी के दिल में यह सपना उसकी सांसों की तरह बसा था। राजू मासूम था, लेकिन मां की मेहनत को देख समझ गया था। जब सुबह वह स्कूल जाने के लिए किताबें संभालता, तो मां का चेहरा उसे हमेशा याद दिलाता कि ये किताबें सिर्फ कागज नहीं, उसकी मां की कुर्बानियां हैं। कई बार वह मां से कहता, अम्मा, मैं भी तेरे साथ खेत में काम कर लूं? तुझे थकना पड़ता है, मैं मदद करूंगा। गौरी उसके गाल सहलाती और प्यार से कहती, नहीं बेटा, तेरे हाथ में किताबें शोभा देती हैं, फावड़ा नहीं। तू मेरी उम्मीद है, मेरे सपनों का सहारा है। राजू की आंखों में चमक आ जाती। वह जानता था कि उसकी पढ़ाई सिर्फ उसका सपना नहीं, बल्कि उसकी मां की जिंदगी का मकसद है। राजू पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के मास्टर जी अक्सर कहते, गौरी, तेरे बेटे में बहुत हुनर है, अगर यह आगे पढ़ेगा तो जरूर नाम कमाएगा। यह सुनकर गौरी का चेहरा गर्व से चमक उठता। लेकिन मुश्किलें बार बार उसके रास्ते में आ खड़ी होती। एक बार स्कूल की फीस भरने का समय आया। गौरी ने पैसों की गिनती की, तो हाथ में बस कुछ ही सिक्के थे। फीस पूरी नहीं हो रही थी। वह घर के कोने कोने पैसा ढूंढती, लेकिन कहीं से पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। उस रात गौरी देर रात तक सो नहीं पाई। आंखें बार बार उस संदूक की ओर चली जाती, जिसमें उसने अपने पति की आखिरी निशानी, मंगलसूत्र को संभाल कर रखा था। उस मंगलसूत्र को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो सिर्फ गहना नहीं था, बल्कि उसकी यादों, उसके अतीत और उसकी आत्मा का हिस्सा था। लेकिन बेटे के भविष्य के आगे उसने अपने दिल को कड़ा कर लिया। अगले दिन वह चुपचाप गांव के सुनार के पास गई और वह मंगलसूत्र को बेच दिया। हाथ में मिले पैसों को कसकर पकड़ते हुए उसने मन ही मन में कहा, अब ये मेरा गहना नहीं, मेरे राजू का भविष्य है। जब फीस भर दी गई और राजू को यह बात पता चली, तो उसकी आंखें भर गईं। वह मां के पैरों से लिपट कर रोने लग गया और बोला, अम्मा, तूने अपनी सबसे कीमती चीज मेरे लिए बेच दी। अम्मा, तेरी कसम, एक दिन मैं तुझे सोने का मंगलसूत्र लाकर दूंगा, वो भी सबसे सुंदर। गौरी ने बेटे को सीने से लगा लिया। आंसुओं से भीगी उस लम्हे में न गरीबी का दर्द था, न दुनिया के ताने। बस मां और बेटे का अटूट रिश्ता था, बलिदान और वादे से बुना हुआ। गांव के आसमान में शाम का सूरज ढल रहा था। खेतों से लौटते मजदूर थके हुए थे। बच्चे खेलते हुए घर की ओर भाग रहे थे। लेकिन गौरी और राजू की आंखों में उस दिन एक नई रोशनी थी। वह रोशनी एक मां के त्याग की और एक बेटे की कसम की। राजू ने जी जान से पढ़ाई की, दिन रात किताबों में डूबा रहता। कई बार लालटेन की मंद रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाई। 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उस दिन गांव जैसे जागा। ढोल नगाड़े बजने लगे। बच्चे गली गली राजू भैया जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। गांव वाले जो कभी उनको ताने कसते थे, वही अब घर आकर मिठाई खाते हुए बोल रहे थे, हमें तो शुरू से पता था, ये लड़का बड़ा नाम करेगा। गौरी सबकी बातें सुनकर बस हल्की सी मुस्कान देती। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे बेटे के कदमों को हमेशा आसान करना, इसका रास्ता कभी कठिन मत करना। लेकिन आगे का रास्ता आसान कहाँ था। अब राजू को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। यह खबर सुनते ही मां और बेटे दोनों का दिल भारी हो गया। गांव की मिट्टी, अपनी कच्ची झोपड़ी,
माँ का आंचल, सब छोड़कर शहर जाना आसान नहीं था। राजू ने माँ का आंचल पकड़ते हुए कहा, अम्मा, मैं नहीं जाऊंगा, तू अकेली रह जाएगी। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने अपने आंसू को पोंछा और होठों पर मुस्कान ला दी और बोली, जा बेटा, पढ़ाई कर और माँ का सपना मत भूलना। मेरी चिंता मत कर, तेरी पढ़ाई ही मेरी जिंदगी है। राजू भारी मन से शहर चला गया। माँ ने उसके लिए पुराने कपड़ों में ही एक छोटा सा बैग तैयार किया था, जिसमें किताबें, एक जोड़ी कपड़े और थोड़ी सी खाने की चीजें रखीं। स्टेशन पर जब ट्रेन चली, तो माँ पुत्र की आंखें बस एक दूसरे को देखती रहीं। शहर में नया जीवन राजू के लिए बहुत कठिन था। हॉस्टल में किताबें, कपड़े, सब कुछ चाहिए था और खर्च बढ़ गया। गौरी ने यह बोझ अपने कंधों पर ले लिया। अब वह दिन में खेतों में काम करती और रात को गांव के अमीर घरों में झाड़ू पोंछा लगाती। कई बार थककर वहीं गिर पड़ती, लेकिन बेटे को पैसे भेजना कभी नहीं भूलती। गांव वाले फिर से ताने देने लगे, देखो, अफसर की मां दूसरों के घर जाकर बर्तन मांज रही है। गौरी हंसकर जवाब देती, हाँ, यही मेहनत एक दिन मेरे राजू को बड़ा अफसर बनाएगी। उसकी थकान, उसके दर्द, उसके आंसू, सब उसी एक उम्मीद में घुल जाते। कभी कभी राजू माँ को चिट्ठी में लिखकर कहता, अम्मा, अब तू मत काम कर, मैं अब पढ़ाई छोड़ दूंगा, पर तू इतनी मेहनत मत कर। गौरी जवाब देती, नहीं बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना, ये तेरे पिता की आखिरी निशानी है। यही मेरा सपना है, यही मेरा सहारा है। अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। राजू की आंखें चिट्ठी पढ़ते हुए भर आती। वह जानता था, उसकी मां अपनी जान से ज्यादा उसकी पढ़ाई को संभाल रही है। एक बार फीस भरने की तारीख नजदीक आ गई। गौरी ने इधर उधर बहुत कोशिश की, लेकिन पैसे का इंतजाम न हुआ। उसके पास बेचने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। आखिरकार वह अस्पताल पहुंची और वहां उसने अपना खून बेच दिया। जब हाथ में थोड़े पैसे आए, तो उसने चैन की सांस ली। उस दिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, बल्कि संतोष की मुस्कान थी। और वह बोली, अब मेरा बेटा पढ़ सकेगा। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसके हौसले अड़े थे। जब तक उसका बेटा पढ़ाई कर रहा था, तब तक उसके लिए हर दर्द छोटा था। गांव की गलियों में लोग उसे देखते तो कुछ लोग दया से भर जाते, तो कुछ मजाक उड़ाते, लेकिन गौरी की आंखों में सिर्फ एक चमक रहती, अपने बेटे के भविष्य की चमक। रात को जब वह थकी हुई चारपाई पर लेटती, तो मन ही मन भगवान से एक ही दुआ करती, हे भगवान, मुझे चाहे जितनी तकलीफ दे देना, लेकिन मेरे राजू का सपना कभी अधूरा मत छोड़ना। उसकी यह दुआ और उसका त्याग ही राजू के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। हॉस्टल का शोर, पढ़ाई का दबाव और माँ की याद, इन सब के बीच राजू अक्सर टूट जाता। पर हर बार माँ की चिट्ठी उसे संभाल लेती। चिट्ठी में माँ का लिखा एक एक शब्द जो उसे ताकत देता, राजू, मुश्किलें आएंगी, लेकिन रुकना मत। तेरे पिता ने हमेशा मेहनत की थी, तू भी मेहनत करना। भगवान तेरे साथ है। इन शब्दों को पढ़कर राजू फिर से जुट जाता। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। राजू ने कॉलेज में भी टॉप किया। अब उसने ठान लिया था कि वह प्रतियोगी परीक्षा देकर अफसर बनेगा। यह आसान रास्ता नहीं था। कई बार असफलता मिली, लेकिन हर बार उसे मां का त्याग याद आता। वह सोचता, अगर अम्मा इतनी मेहनत कर सकती हैं, तो मैं क्यों हार मानूं। उधर गांव में गौरी की हालत बिगड़ती जा रही थी। लगातार काम और भूख से उसका शरीर कमजोर हो चुका था। कभी कभी वह खेत में ही बेहोश हो जाती, लेकिन जैसे ही होश आता, सबसे पहला सवाल यही होता, डाकिया आया क्या? राजू की चिट्ठी आई क्या? लोग दंग रह जाते कि कैसी मां है, जो अपनी तकलीफ भूलकर बस बेटे की पढ़ाई की ही खबर पूछती है। फिर वह दिन आया जब राजू का रिजल्ट निकला। वह परीक्षा पास कर चुका था और अब वह बड़ा अफसर बन गया था। उसके नाम की चर्चा अखबारों में छप गई, रेडियो पर खबर आने लगी। राजू ने सबसे पहले गांव लौटने का फैसला किया। जब वह अफसर की वर्दी पहनकर कार से गांव पहुंचा, तो पूरा गांव उसके स्वागत में उमड़ पड़ा। लोग ढोल नगाड़े बजाने लगे, बच्चे फूल बरसाने लगे। वही लोग जिन्होंने कभी कहा था कि पढ़ाई से क्या होगा, आज उसी राजू को देखकर कहते, गौरी सचमुच महान मां है, जिसने यह चमत्कार कर दिखाया। और गौरी की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे।
उसका बेटा उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब उसका सिर्फ बेटा भी नहीं, उसकी मेहनत और सपनों का फल भी था। राजू ने भीड़ के बीच में सीधे मां के पैरों पर सिर रख दिया और बोला, अम्मा, तेरे त्याग ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। ये मेरी नहीं, तेरी जीत है। गौरी ने बेटे को सीने से लगा लिया। उसके होठों से बस इतना निकला, अब मैं चैन से जी सकती हूं। कुछ दिनों बाद राजू ने मां के लिए सोने का सुंदर मंगलसूत्र बनवाया। वही वादा जो उसने बचपन में किया था, आज पूरा हो गया। मां ने कांपते हाथों से मंगलसूत्र को छुआ और बोली, बेटा, यह सिर्फ गहना नहीं है, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब मुझे लगता है कि तेरे पिता भी जहां कहीं होंगे, आज गर्व से मुस्कुरा रहे होंगे। उस दिन गांव के आसमान में ढलते सूरज की लालिमा कुछ और ही रंग बिखेर रही थी, मानो खुद भगवान ने भी मां और बेटे की इस जीत को सलाम किया हो। गौरी ने गरीबी, भूख और मजाक सहकर जो सपना देखा था, वह अब हकीकत बन चुका था। उसकी आंखों में संतोष था और चेहरे पर गर्व। राजू ने मां के पैर दबाते हुए कहा, अम्मा, अब तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। अब मैं काम करूंगा और तू बस चैन से जिएगी। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे और क्या चाहिए बेटा, मेरा सपना तो पूरा हो गया। उस रात गौरी ने अपने आंगन में आसमान की ओर देखा। सितारे चमक रहे थे, उसकी आंखें भी चमक रही थीं। मां के त्याग और बेटे की सफलता की सबसे सुंदर कहानी खुद आसमान में लिखी जा चुकी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।